एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से सीएसएस कोड यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। तो जो सबसे पहला हमारा स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि द एंटायर पेज बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज हो उसका पूरा जो बैकग्राउंड कलर हो वो ब्लैक हो। तो हम जानते हैं कि हम जब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं तो वो हम हमेशा बॉडी टैग में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है कि बॉडी, फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ये मैं इंटरनल सीएसएस से बता रही हूँ। तो बॉडी एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड कलर के लिए वो होती है बैकग्राउंड डैश कलर, फिर कॉलन, फिर जो भी आपका कलर का नाम है, मीन्स हमको ब्लैक कलर देना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक, एंड देन यू हैव टू राइट द सेमी कॉलन। और उसके बाद हम इस कर्ली ब्रेसेस को जो है वो क्लोज कर देंगे। ये मैंने इंटरनल सीएसएस से लिख के दिखाया है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, जो कि इनलाइन सीएसएस होगा, बॉडी स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड डैश कलर colon whatever color you want to give, black, then semicolon, then double quotes close, and then body ब्रैकेट ऑफ द बॉडी टैग इज क्लोज। तो ये दोनों ही तरीके सही है, आप चाहे इससे यूज करो या आप उससे करो, क्योंकि जो फर्स्ट वाला मेरा वे है वो मैंने यूज किया है इनलाइन सीएसएस से, और सॉरी फर्स्ट वाला जो है वो मैंने इंटरनल सीएसएस से किया है, और ये वाला जो है वो मेरा इनलाइन सीएसएस से। तो जो आपको तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कि जो हमारा दूसरा है उसमें हमको दिया हुआ है कि फर्स्ट लेवल हेडिंग। अब फर्स्ट लेवल हेडिंग का मतलब होता है कि हमारी जो H1, तो अभी मैं एक ही से करके बताऊंगी। यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस से बता देती हूँ, सॉरी इंटरनल सीएसएस से बता देती हूँ कि मैंने हेडिंग 1 ले ली है, देन राइट डाउन द कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद मुझसे क्या कहा गया है कि जो कलर हो वो ब्लू हो। तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो कलर के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए, वो होती है कलर। कलर, देन हम लिखेंगे कॉलन, और उसके बाद हम लिख देंगे जो भी हमारा कलर है। यहाँ पे हमारा कलर जो है वो ब्लू है, हम ब्लू लिख देंगे, देन पुट द सेमीकोलन। सेकंड स्पेसिफिकेशन में बोला गया है कि जो राइट मार्जिन है वो 50 पिक्सल होनी चाहिए। तो याद रखिए हमेशा इस प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं हम, इसे आप इसे उल्टा लिख दो। राइट मार्जिन है तो आप इसे लिखेंगे मार्जिन डैश राइट, अगर लेफ्ट मार्जिन है तो लिख दीजिए मार्जिन डैश लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो प्रॉपर्टी है मेरी वो है मार्जिन डैश राइट। फिर हम कॉलम में जो भी हमें वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ पे हमको दी हुई है 50 पिक्सल, तो हम 50 पिक्सल एंड देन सेमी कॉलन। थर्ड हमको बोला है कि जो बैकग्राउंड कलर हो इसका वो आपका होना चाहिए येलो। तो आप अगेन यहाँ पर यूज कर लीजिए बैकग्राउंड डैश कलर, और वो कैसे दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि वो येलो कलर में हो, तो हमने येलो कलर में यूज कर लिया एंड क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। तो ये मेरा सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल हेडिंग के लिए जो सेकंड पार्ट था वो मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो थर्ड मेरा क्वेश्चन है, अब आप यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो कि यहाँ पे बोला गया था कि पूरे एंटायर पेज का बैकग्राउंड ब्लैक करना है, इसलिए मैंने ये इसको बॉडी टैग के ऊपर अप्लाई किया था। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर देना है वो मुझे फर्स्ट लेवल हेडिंग पे देना है, इसलिए मैंने फर्स्ट लेवल हेडिंग के ऊपर इस बैकग्राउंड कलर को अप्लाई किया है। अब हम अपने थर्ड वाले उस पे आ जाते हैं। थर्ड में बोला गया है हमसे फर्स्ट लेवल हेडिंग शुड बी एज फॉलो। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, वरना सेम सेम हो जाएंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं पैराग्राफ शुड बी एज फॉलो। कि पैराग्राफ मेरा कैसा होना चाहिए, सबसे पहले है कि जो भी कुछ मैं पैराग्राफ में लिखूं वो मेरा सेंटर अलाइंड होना चाहिए। तो जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको सबसे पहले तो अपना पैराग्राफ टैग का यूज करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ टैग हमने यूज कर लिया। कैसा चाहिए, वो हमको चाहिए सेंटर में। तो जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है टेक्स्ट डैश अलाइन, और कैसा चाहिए सेंटर में, सेंटर एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया, नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि आपका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए वो
25 पिक्सल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉन्ट डैश साइज कॉलन 25 पिक्सल और फिर सेमीकॉलन। थर्ड चीज जो हमसे बोली गई है वो हमसे बोली गई है कि हमको जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमें बोल्ड चाहिए। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है फॉन्ट डैश वेट और फिर कॉलन कैसी चाहिए, वो हमको बोल्ड चाहिए। अब हम सेमी कॉलन लगा देंगे और अपने कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इसी चीज को इनलाइन सीएसएस से भी कर सकते थे। ये मेरे इंटरनल सीएसएस है। अगर मैं इसी को इनलाइन सीएसएस से करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा पैराग्राफ टैग में क्या लिखना पड़ता है हमको, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में आप यहाँ पे लिखते हो जो भी आप एक एक स्पेसिफिकेशन देते जाओ, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन एंटर देन कॉमा फॉन्ट, यहाँ पे आप इसको, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन देनी है वो देनी है आपको यहाँ पे एक सॉरी नॉट कॉमा सेमी कॉलन। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन इज फॉन्ट डैश साइज कॉलन 25 पिक्सल देन सेमी कॉलन। थर्ड इज फॉन्ट डैश वेट colon bold and then semicolon and then close the double quotes and close the bracket of the paragraph tag। तो आप चाहो तो ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, both the methods are correct। यहाँ पर भी आप चाहो तो इस H1 हेडिंग का आप इनलाइन सीएसएस भी लिख सकते थे। क्या होता, आपको यहाँ पे लिखना होता हेडिंग का नाम लिखना होता, जो भी आपको हेडिंग चाहिए। यहाँ पे हमको जो हेडिंग चाहिए वो H1 चाहिए, तो H1 टैग लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, फिर हम डबल कोट्स लगाएंगे। कलर हमको कैसा चाहिए था, कलर कॉलन ब्लू चाहिए था तो ब्लू लिख देंगे। देन सेमी कॉलन मार्जिन, मार्जिन डैश राइट चाहिए थी कॉलन 50 पिक्सल देन सेमी कॉलन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर एंड देन कॉलन येलो। तो जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस हैं आप वन बाय वन उसको देते जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को लिखते जाते हैं और उनकी वैल्यूज को लिखते जाते हैं और साथ के साथ आपका जो है वो सीएसएस अप्लाई होता जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम जो है सीएसएस कोड अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए यूज कर सकते हैं। कि आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। थैंक यू।